वेलकम बैक एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के टेक्निकल पैटर्न के बारे में। जानेंगे कहां पे इसका सपोर्ट है और कहां पे इसका रेजिस्टेंस बन के आता है और कब ये पर्टिकुलर स्टॉक लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में और इसके बाद इसका क्या हुआ और आगे के टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के मूव करने की। तो इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। अगर हम सबसे पहले एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो ये अगस्त 2021 में लिस्ट हुआ था एंड इशू प्राइस वाज अराउंड 353 पे और लिस्टिंग डे के दिन ही ये डिस्काउंट पे हुआ था। अराउंड 2% के आसपास ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था और करंट प्राइस बोले तो 278 के आसपास है, जो अगर हम इशू प्राइस से बात करें तो लगभग 20 से 21% के आसपास के डिस्काउंट पे ये चल रहा है। तो अगर लिस्टिंग डे पे देखें, लिस्टिंग डे पे जब ये लिस्ट हुआ था ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो लिस्टिंग डे पे लिस्ट होने के बाद इसने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया था और मूव देने के बाद ये अराउंड 385 के आसपास का हाई मारा था और दोबारा से इसने नीचे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे मार्च 2022 तक देखे तो ये एक ही रेंज में था। ऊपर की तरफ 390 की रेंज थी और नीचे की तरफ 300 के आसपास की रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक घूम रहा था। तो अराउंड मई 2022 में इसने जिस रेंज में नीचे घूम रहा था उसको इसने ब्रेक किया और अच्छा खासा फिर नीचे इसने जाके करेक्शन दी। और अब अगर हम इसके टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें, टेक्निकल पैटर्न्स करंट लेवल पे कहाँ बन के आता है, ये जो हमारा ऊपर का जो ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और जो अभी ये रिसेंटली इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके करा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आगे आने वाले टाइम पे ऊपर मूव करेगा। इवन हम यहाँ पे देखें तो ये इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो आगे वाला जोन है इसमें अराउंड 278 टू 280 के आसपास का जो ये पर्टिकुलर जोन है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। रही बात रेजिस्टेंस 2 की, 300 के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस बन के आएगा, फिर 316 के आसपास रेजिस्टेंस बन के आएगा और जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन के आया 332 335 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन के आएगा। नीचे के उस पर अगर हम सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट जो जहाँ पे इसने इस पर्टिकुलर लेवल पे अच्छा खासा यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है वो 265 के आसपास बन के आएगा। सॉरी, ये सपोर्ट 1 है एंड दिस इज सपोर्ट 2। सो जो फर्स्ट सपोर्ट बन के आएगा वो 265 के आसपास बन के आएगा। और अगर हम सेकंड सपोर्ट की बात करें, सेकंड सपोर्ट आइडियली 240 के आसपास बन के आएगा, बट देयर आर हाई चांसेस कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है तो यहाँ से इसको बाउंस करे। तो ये तो बात रही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल नॉट सजेस्ट कि कहाँ पे हमको इसको एंट्री लेनी चाहिए। आप सब लोग मेरे को इस कमेंट में जाके बताओ कि जो ना इज इट द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस स्टॉक, या फिर हमें इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद हमको एंट्री लेनी चाहिए, या फिर इस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जिसने क्लोजिंग दी है यहीं पे ही हमको उसका एंट्री लेनी चाहिए। और अगर हमने एंट्री ले ली है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए या फिर हमको इसमें एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट को बात करने से पहले अगर मैं इसमें एक और चीज़ बताऊं कि जो ना व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन टेस्ट इट्स रिसेंट हाई और आई वुड से द ऑल टाइम हाई अगेन, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर से आरबीआई डिसाइड करे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करने का, देन देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी जो बायर्स हैं तो इस तरह की जो हाउसिंग फाइनेंस टाइप की जो कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट जगे और उस सब चीज़ों का फायदा इस कंपनी को हो। और ये तो बात रही इसके टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आगे, क्या इसका आईपीओ लिस्टिंग प्राइस था। तो अगर हम इसके आगे अब टारगेट की बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक के, सबसे पहले जो इसका टारगेट बन के आएगा, करंट लेवल से मैं टारगेट की बात करके आ रहा हूँ, जो सबसे पहला टारगेट बन के आएगा वो ये जो रेजिस्टेंस जोन की बात जो हमने बात करी थी इसके आसपास बन के आएगा, 290 के आसपास फर्स्ट टारगेट बन के आता है। देन इसका 305 के आसपास एक टारगेट बन के आएगा, उसके बाद 320 के आसपास टारगेट बन के आएगा। देन जो मेजर टारगेट्स आएंगे जिसके लिए अगर आप अगर ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेता है then there are high probability कि 340 के आसपास ही हाई मार सकता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसको होल्ड कर सकते हैं। 370 एंड अराउंड 400 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो ये तो बात रही इसके टारगेट्स की। सो व्हाट वी विल डू कि अगर ये अपना 340 के आसपास अगर ये आता है, इसको मूव करके आता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अगेन रिव्यू दिस पर्टिकुलर स्टॉक और देख सकते हैं कि जो ना किस तरह का ये उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या टेक्निकल पैटर्न बना रहा है, क्या इसमें और वेट करा जा सकता है या फिर हमको प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।